चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है चैप्टर सेट से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहां पर हमारे पास में कुछ पेयर्स ऑफ सेट्स हैं। हमने हर एक पेयर ऑफ सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में दो सेट्स हैं, अगर हमारे पास में एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, एंड हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है, तो हम एक ऐसा सेट तैयार करेंगे जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। तो अगर हम दो सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं तो हमें उन दोनों सेट्स का यूनियन मिल जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस होकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को यहां पर नीचे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अभी हमारे पास में दो सेट्स हैं। एक सेट है x, दूसरा है y। सेट x के भीतर है एलिमेंट्स 1 3 5, सेट y के भीतर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लिखना है तो लिखेंगे x यूनियन y। ठीक है, तो जब हम दो सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों सेट्स के बीच में ये कैपिटल U को लिखते हैं जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर x यूनियन y निकालने जा रहे हैं, दो सेट्स का यूनियन निकालने जा रहे हैं, x एंड y का यूनियन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम दो सेट्स का यूनियन निकालने जाते हैं तो हम दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को सेट के भीतर रखते हैं, तो हमारे पास में यूनियन ऑफ सेट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए x सेट के भीतर है 1, y सेट के भीतर भी है 1, तो दोनों के यूनियन में 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए x के भीतर भी 1 है, y के भीतर भी 1 है, तो हम 1 को दो बार यहां पर नहीं लिखेंगे, हमने 1 को एक ही बार यहां पर लिखना है, क्योंकि हम एक सेट के भीतर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं। बार बार एक सेट के भीतर एक ही एलिमेंट को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 है तो हम 2 को भी लिखेंगे, y में 2 है तो 2 को भी लिखेंगे। ठीक है, हम ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले हमने 1 को लिखा, अब 2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद में हमको 3 यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो यूनियन में 3 भी आएगा ही आएगा। 4 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो 4 तो आएगा ही नहीं। फिर 5 यहां पर है तो लिखेंगे 5। अब इसके बाद में कोई और नंबर्स तो यहां पर इन दोनों सेट्स में है नहीं, तो हमारे पास में x यूनियन y आ गया 1 2 3 5, सेट के भीतर 1 2 3 5। तो x यूनियन y हो गया हमारा सेट के भीतर 1 2 3 5। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है एक सेट है a जिसके भीतर है a e i o and u। ठीक है, एंड जो सेट b है उसके भीतर है a b c, है ना। हमने a यूनियन b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को सेट के भीतर एक एक बार लिखेंगे, रिपीट करते हुए नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर a है, यहां पर a है, तो यहां पर a आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर यहां पर b है तो b भी लिखेंगे, फिर c है तो c भी लिखेंगे, d तो दोनों में नहीं है, फिर यहां पर e है तो e को भी लिखेंगे, फिर इसके बाद में हमारे पास में i भी है, फिर हमारे पास में o भी है, एंड हमारे पास में u भी है ना। तो देखिए यहां पर हमने इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिख लिया, तो हमारे पास में इन दोनों सेट्स का यहां पर यूनियन आ गया, तो a यूनियन b आ गया हमारे पास में सेट के भीतर a b c e i o u। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में दो सेट्स यहां पर हैं। सेट a में हमें दिया गया है कि x is such that x is a natural number and multiple of 3। तो सेट A ऐसे नंबर से बना हुआ है जो कि नेचुरल नंबर्स हैं एंड मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो सेट A के भीतर कौन कौन आएंगे, सेट A के भीतर आएगा वो सभी नेचुरल नंबर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तो वो होंगे 3 6 9, 3 का टेबल ना, 12 15 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए जो सेट B हमारा है उसमें लिखा है x is such that x is a natural number less than 6। तो बी सेट में वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 6 हैं, तो हमारा सेट बी हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5।
तो यहां पर हमने उन सभी नेचुरल नंबर्स को लिख लिया जो कि 6 से छोटे हैं, ठीक है, लेस देन 6 हैं। तो चलिए अब हम ए यूनियन बी को बनाते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी को बनाने के लिए, ए यूनियन बी को तैयार करने के लिए हम ये जो सारे एलिमेंट्स यहां पर इन दोनों सेट्स में हमको दिखाई दे रहे हैं, इनको यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x is such that x is equals to 1 2 4 5 और x is a multiple of 3, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 था इसको तो यहां पर हमने ले लिया क्योंकि यहां पर भी 3 है ना। तो उसके अलावा यहां पर हमारे पास में 1 2 4 5 है, तो हमने लिखा कि x जो है वो इस प्रकार से है कि x या तो 1 2 4 5 होगा या फिर ये जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स जो है यहां पर आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास में ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में दो सेट्स हैं, एक सेट है ए, दूसरा है बी। सेट ए में हमसे कहा गया है कि सेट ए के भीतर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं एंड जो कि 1 से बड़े हैं एंड 6 के बराबर 6 से छोटे हैं, ठीक है। तो ए के भीतर जो एलिमेंट्स हैं उनको x से रिप्रेजेंट किया गया है। x एक नेचुरल नंबर है, x जो है वो 1 से बड़ा है, 6 के बराबर एंड 6 से छोटा है। तो जो हमारा सेट ए होगा उसके भीतर जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1 से बड़ा होगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, 1 से बड़े भी हैं, 6 के बराबर एंड 6 से छोटे भी है ना। तो ये सभी नंबर्स ए सेट में आएंगे। तो ये हमारा ए सेट तैयार हो गया। चलिए अब हम बी सेट को तैयार करते हैं। बी सेट में हमसे कहा गया है कि बी सेट के भीतर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें x से रिप्रेजेंट किया गया है। x जो है एक नेचुरल नंबर है एंड x जो है 6 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है। तो जो 6 से बड़े एंड 10 से छोटे नंबर्स होते हैं वो होते हैं 7 8 एंड 9, है ना, 7 8 एंड 9। तो बी सेट के भीतर ये एलिमेंट्स आएंगे, ये नंबर्स आएंगे। तो देखिए यहां पर हमने दोनों सेट्स को तैयार कर लिया। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं तो हम दोनों सेट्स के सभी नंबर्स को, सभी एलिमेंट्स को यहां पर लिखेंगे सेट के भीतर, ठीक है। तो 2 है तो 2 भी आएगा, 3 है तो 3 भी आएगा, 4 है 4 भी आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आएगा, 7 है 8 है, हाँ 9 है। ये सभी नंबर्स यहां पर आ जाएंगे। तो हमारे पास में ए यूनियन बी तैयार हो जाएगा, दोनों सेट्स का यूनियन तैयार हो जाएगा। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास में सेट ए है उसके भीतर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 एंड 3 एंड जो सेट बी है वो है 5। जो हमारा सेट बी है वो है 5। स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो 5 होता है ना वो होता है नल सेट, यानी कि खाली सेट। 5 होता है नल सेट, ठीक है। 5 क्या होता है? 5 होता है नल सेट यानी कि खाली सेट जिसके भीतर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो बी क्योंकि 5 है तो बी एक नल सेट है, खाली सेट है, ठीक है। तो चलिए अब हम ए एंड बी का यूनियन निकालते हैं। अब हम ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं, दोनों सेट्स का यूनियन निकालने जा रहे हैं। देखिए ए सेट के भीतर है 1 2 3, बी सेट के भीतर कुछ भी नहीं है। तो जब इनका हम यूनियन तैयार करेंगे तो इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को यहां पर हमने लिखना है। तो ए के सभी एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। बी के भीतर कुछ भी नहीं है तो यहां पर बी से तो कुछ आएगा नहीं। तो यहां पर हमारे पास में तैयार हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। ए के भीतर 1 2 3 है, बी के भीतर कुछ भी नहीं है, तो ए यूनियन बी हमारा तैयार हो गया 1 2 3। एक ऐसा सेट तैयार हो गया जिसके भीतर एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास में फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।